ओम शांति। सुनते हैं आज प्यारे बाबा की 29 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा, ऐसा बाप कोई मिलेगा जो तुमको स्वराज्य का टीका लगा देते हैं। खुद खुद गद्दी नहीं लेते हैं लेकिन बच्चों को गद्दी पे बिठाते हैं। तो इधर मोहब्बत उधर जमाना, कितना सुंदर गीत था। जमाने की क्या परवाह, जब बाबा से हो गई मोहब्बत। मोहब्बत में परवाह करते हैं क्या? दुनिया में भी नहीं परवाह करते, लौकिक उसमें भी। और हमें तो भगवान से मोहब्बत हुई है। फिर जमाने की क्या परवाह करनी। बाबा ने कहा तुम्हारी मोहब्बत हुई है परम पिता परमात्मा से, जो कि परे ते परा परम धाम का रहने वाला है। चेक करे मेरी मोहब्बत हो गई, क्योंकि मोहब्बत में फिर मेहनत नहीं लगती, फिर तो योग स्वतः ही लगा रहता है। कहीं ना कहीं मोहब्बत की कमी है, तभी योग में कुछ विघ्न पड़ता है। दिल से बाबा को, वाह मेरा मीठा बाबा, वाह मेरा प्यारा बाबा। चेक करें हम कितनी बार दिन में महिमा करते हैं। सैकड़ों हजारों बार दिल से महिमा करते रहना चाहिए, पल पल महिमा करते रहना चाहिए। ये योग का सहज तरीका है। वाह मेरे मीठे बाबा, आप मुरली मंथन करा रहे हैं, कितना ना तेरा शुक्रिया करें बाबा। ऐसे दिल में उसके प्रति इतनी श्रद्धा प्यार पैदा कर लें। फिर बाबा ने आज कहा, देखो बच्चे, तुम आत्माएं भी परम धाम से आई हो पार्ट बजाने। जन्म बाई जन्म 84 जन्म पूरे हुए, अब तुमको वापस घर जाना है। तो वापस घर जाना है। देखो बच्चे, फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जन्म जन्मांतर भक्ति करते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, 8-10 भुजाओं वाला बना देते हैं बच्चे। और फिर क्या करते, पूजा करके फिर डुबा देते हैं। वेस्ट ऑफ टाइम, बाबा ने कहा, वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। वाह कितनी सुंदर बाबा की इंग्लिश है। वेस्ट ऑफ टाइम, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। वेस्ट ऑफ मनी, धन जरा भी वेस्ट नहीं करना। वेस्ट ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी जरा भी वेस्ट नहीं करनी। आज बाबा ने कहा पुण्य का खाता जमा होता जाए। बाप की याद से तुम्हारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा और पाप का खाता खत्म होता जाएगा। चेक करें मेरे खाते कैसे हैं, पुण्य कितना है और पाप कितना है। हाँ, वो है नहीं एक गीत, मुकड़ा देख ले प्राणी जरा तो दर्पण में, क्या है पाप और क्या है पुण्य तेरे खाते में। चेक करो अपना पुण्य और पाप, दिन भर रात को सोते टाइम भी चेक करो कि आज पुण्य पुण्य जमा हुआ है या कुछ पाप भी हुआ है। पुण्य पुण्य जमा होना चाहिए, निरंतर पुण्य जमा होगा, कितना आत्माओं का उद्धार होगा, कल्याण होगा। अब खुशी का पारा चढ़ जाएगा। बाबा ने कहा तुम्हारा खुशी का पारा नाखून से सिर की चोटी तक चढ़ा रहना चाहिए। क्या शब्द थे बाबा के। लेकिन खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा? पाप करे और खुशी रहे मतलब नहीं, खुशी गायब हो जाएगी। पुण्य करते चले तो खुशी चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी, चढ़ती जाएगी। पुण्य का खाता इसी को कहते हैं। तो हम सदा पुण्य का खाता अपना जमा रखें, इसी से हमारे अंदर खुशी की खुराक पूरी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम बच्चों को विशेष, बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर एक ही तात लगी रहे कि हमें अब पुरुषार्थ करके उच्च पद पाना। अंतिम जन्म बच्चे, कौन सा पुरुषार्थ? पवित्र जरूर रहना है। पवित्रता से ही तुम्हें स्वराज्य का टीका मैं दूंगा। तो हम देखें, हाँ, बाबा ने कहा ज्ञान चंदन घिसता रहे। ज्ञान चंदन घिसता रहे तो बाबा तुम्हें स्वर्ग का टीका दे देंगे। देखें ज्ञान चंदन क्या घिसता रहता है। इतना मेरे अंदर पुरुषार्थ की लगन रहती है कि हर वक्त ज्ञान चंदन घिसता रहे, नहीं तो कभी घिसता है तो कभी नहीं घिसता। ज्ञान चंदन घिसता रहे, पवित्र बने, श्रीमत पर चले तो बाप
टीका दे देंगे तुम बच्चों को। 3 चीजें बताई, ज्ञान चंदन घिसो, पवित्र बनो और श्रीमत पर चलो, फिर बाबा टीका दे देगा तुमको। बाबा ने कहा मैं आकर के ब्रह्मा के द्वारा तुम बच्चों को इतना ऊंचा वर्षा देता हूं, तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। बाबा ने कहा बड़ी मम्मी है मम्मा, बाबा ने इतना उच्च पुरुषार्थ करके इतना उच्च पद पाया, तुम बच्चों को भी फॉलो करना है, पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाना है। फिर बाबा ने कहा विजय का टीका लगाकर बाप वरदान देते हैं, स्वराज्य अधिकारी भव, हमें सदा स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो ये बाबा वरदान देते हैं, वरदान को संभाल के देखो, टीका हर वक्त लगा रहना चाहिए। आत्मिक स्मृति का ये टीका है, सदा लगा रहे। भूल जाते हैं, बार बार मिट्टी अपने को समझ जाते हैं, ये शरीर तो मिट्टी है ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा तो फिर क्यों इसको बुद्धि इधर क्यों जाती है, इससे तो बुद्धि ऊपर उठी रहनी चाहिए। ऐसा बाबा ने कहा तुम्हारा स्वधर्म है शांति और सुख शांति का। बच्चे तुम्हें वर्षा बाबा आके देते हैं क्योंकि तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है। तो कितना ऊंचा वर्षा बाबा देते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको राखी बांधता हूं। इसको कहते हैं पवित्रता की प्रतिज्ञा का उत्सव, जो कि आजकल चल रहा है, रक्षाबंधन, पवित्रता की प्रतिज्ञा का उत्सव। देखो ये रक्षाबंधन कितना अच्छा, पूरे 15 दिन बहनें राखी बांधती, 15-20 दिन, कुछ आगे कुछ पीछे। सारी गीता पाठशालाओं में जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी तक जाएंगे, जेलों में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, और टॉप से टॉप प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, उन सब के पास भी जाएंगे। कितना बड़ी बात है, किसी न किसी कितनी महान आत्माओं के पास भी जाते हैं। तो इसे कहेंगे पवित्रता का टीका लगाना। सदा बच्चे तुम सेवा ऐसा करते हो, इस रक्षा बंधन पे करोड़ों आत्माओं की सेवा, प्रोग्राम्स कितने होते, सब कुछ कितना होता। परसों हमारे पास यहाँ हुड्डा सेंटर पे 27 संडे को कितना 400 एक्सपोर्टर वीआईपी आए हुए थे। तो कितना अच्छा रक्षा, हर साल एक भाई बड़ा एक्सपोर्टर अनेकों का प्रोग्राम कराता, तो 400 हर बार आते। कितना अच्छा सेवा का वो होता। तो बाबा कहते कि बच्चे ये है ज्ञान चंद, तुम पवित्रता की राखी बांध के सेवा करना। आज बाबा ने वरदान में फिर कहा, क्या वरदान दिया बाबा ने? कहा चिंता मुक्त भव। कैसे चिंता मुक्त बनेंगे? असोच बन, बाप की शक्ति की को मदद के रूप में अनुभव करने वाले, चिंता मुक्त भाव। सोच ना चले, सोचते रहते, सोचते सेवा कैसे बढ़ेगी, जिज्ञासु कैसे बढ़ेगी, सेंटर कैसे चलेगा, फला कैसे, बाबा की मदद फिर नहीं। जो सोचता बहुत है ना, बाबा एक तरफ हो जाता। और जो पक्का निश्चय रखता है, करण करावनार बाबा बैठा है, सब करेगा। तो कमाल तो ये बाबा की, देखो सारे सेंटर, रिट्रीट सेंटर जहाँ क्लास भी नहीं होती है, ऐसे स्थान भी बाबा चला रहा है। इतना खर्चा खूब होता है लेकिन चला रहा है। कभी कोई दिक्कत आज तक कभी आई नहीं है, कितने वर्षों से देख रहे हैं, किसी भी सेंटर पे दिक्कत नहीं आई। बाबा सब कार्य कर देता है, केवल असोच बन, बाबा की मदद का अनुभव करने वाले चिंता मुक्त बन जाएं। आज के मुरली में वरदान था, बच्चे अपनी उपराम स्थिति द्वारा सर्व बातों से किनारा कर लो, तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। आज का स्लोगन था, अपनी उपराम स्थिति से सब बातों से किनारा कर लो, तो एक बाप के सहारे का अनुभव होगा। किनारा करना है, छोटी छोटी बातें, वेस्ट की बातें, व्यर्थ की बातें, ऐसा किनारा करना है। तो किनारा करना जो है उसी से बाप के सहारे का अनुभव होगा। बाबा का सहारा इतना अनुभव होगा
लेकिन इनसे किनारा करे ना, तभी अनुभव होगा। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।